दोस्तों, अगर मैथ्स पेडागोजी में आपको वाकई में 15 में से 15 मार्क्स अटेंड करना है, पूरे पाना है, यानी मैथ्स में अगर 30 में 30 लाना है, तो ये सारे पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आइए इस सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं। अगर इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, तो यहाँ पे आई बटन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। सभी भाई बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित के नाम चैनल है, शिक्षा जगत का चैनल है, 2020 का चैनल है, जो अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, सभी कंसेप्ट की यहाँ पे चर्चा होगी। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? यानी कि जो कोठारी आयोग है आपका, उसके अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी है, सतत है, उपयोग है, या आपका अनुपयोग है? तो देखिए, जो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की है, तो वह आपकी मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हर भाई बहन से यही निवेदन करता हूं, आप अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हर भाई बहन से निवेदन यही है, अपना स्कोर बताएंगे, तो ठीक है, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन मूल्यांकन का सोपान नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन मूल्यांकन का सोपान नहीं है, यानी कि इनमें से एक आपका मूल्यांकन का सोपान नहीं होगा, बाकी होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा कि अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, और अगला है आपका यह कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो कौन सा मूल्यांकन सोपान में नहीं है, तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी सभी होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि इसमें से जो तीनों ऑप्शन दिए आप मूल्यांकन के सोपान नहीं है। ना ही अधिगम अनुभव योजना बनाना सोपान है, ठीक है, ना ही आपका शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना सोपान है, ना ही आपका शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। ये तीनों आपके सोपान नहीं है मूल्यांकन के। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे कि एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, यानी जो एक अच्छी परीक्षा होती है उसका क्या लक्षण नहीं होता है? आसान स्तर, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता। तो एक अच्छी परीक्षा का जो लक्षण नहीं होता है तो वह क्या होता है आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर भाई बहन यहाँ पे नीचे कमेंट द्वारा जरूर बताएंगे। आसान जो स्तर होता है लक्षण नहीं होता है। एक अच्छी परीक्षा हो, देखिए उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, लेकिन आसान स्तर होगा तो फिर अच्छी परीक्षा नहीं मानी जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन मूल्यांकन की एक प्रविधि है? यानी कि प्रविधि पूछा गया है आपके मूल्यांकन की। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे लिखित परीक्षा, दूसरा है मौखिक परीक्षा, तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी हो जाएंगे। तो निम्न में से मूल्यांकन की एक प्रविधि है, अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा भी आपकी मूल्यांकन की प्रविधि है, मौखिक परीक्षा भी है, और प्रयोगात्मक परीक्षा भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। आप लोगों को मैं देखता हूँ 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, अभी तक आपने कितनी तैयारी की है, वो आपका आज टेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। बात की गई है गणित के शिक्षण की, क्योंकि गणित पेडागोजी का चैप्टर है, प्रैक्टिस सेट है, तो गणित शिक्षण की ही बात होगी। मूल्यांकन की इसमें प्रक्रिया कौन है? प्रश्नावली है, पड़ताल सूची है, साक्षात्कार है, ये आपके तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार भी होती है, पड़ताल सूची भी होती है, यानी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यानी यहाँ पर यह पूछा गया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से यानी अच्छे तरीके से वस्तु का मापन किया जा सके। ठीक है, तो ये किसका कथन है, यानी किन्होंने कहा था कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ठीक है, मूल्यों का अंकन करना यानी मूल्यांकन करना, यानी सही ढंग से मापन होना। तो ये किसका कहना है? आपके गुड्स का कहना है, डॉन्डेकर का कहना है, स्किनर का कहना है, या जीन पियाजे का? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड्स ने कहा है। गुड्स ने क्या कहा है? गुड बातें की है, अच्छी बातें कहा है कि जो मूल्यांकन एक प्रक्रिया होती है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ठीक है, वह गुड्स ने कहा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिया गया है,
क्वेश्चन क्या है, सभी लोग रीड करेंगे कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन एक उद्देश्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 उद्देश्य दिए गए हैं गणित शिक्षण की मूल्यांकन के, इसमें से आपका एक उद्देश्य नहीं है, वह पढ़कर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य है आपका, ठीक है। सेकंड है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। देखिए बालक के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं हो सकता, ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बिल्कुल की जा सकती है। चौथा है आपका बालकों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य आपका नहीं होगा व्यवहार, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। चलिए उद्देश्य पढ़ते हैं भैया। शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, यह आपके तीनों सही होंगे, ठीक है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन इनमें से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात करेंगे मूल्यांकन क्या है। मूल्यों का अंकन जो किया जाता है, आंकन किया जाता है, वो क्या होता है। क्या वह बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, या विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या आपके दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मूल्यांकन क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट द्वारा जरूर बता सकते हैं। तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नत के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। यहाँ पर यह पूछा गया आपसे कि बच्चों का जो वर्गीकरण कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति क्या है, बच्चों के वर्गीकरण कक्षा उन्नत के लिए आपका मूल्यांकन जो है सब अति आवश्यक क्यों है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपडेट क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है, यह आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नत को ध्यान में यहाँ पर रख करके आपको अति आवश्यक मूल्यांकन कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका व्यापक मूल्यांकन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी गणित में मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है। अब आपको यह बताना है निम्न में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो गणित में मूल्यांकन की तकनीक ही नहीं है, ठीक। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रेक्षण की तकनीक, ये भी आपके मूल्यांकन की एक तकनीक है, साक्षात्कार भी तकनीक है, अनुसूची भी तकनीक है। यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऐसी तकनीक नहीं है, सभी आपकी तकनीक दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। विचार विमर्श का महत्व क्या है। विचार विमर्श करना यानी चर्चाएं करना। जब आप देखते हैं कि कोई भी समस्या आती तो विचार विमर्श करते हैं, तो उसका महत्व क्या होता है। जब हम विचार विमर्श करते हैं उसका महत्व क्या होता है, लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, उपरोक्त सभी में। देखिए लिखित परीक्षा में विचार और विमर्श तो नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में विचार विमर्श का महत्व होता है, ठीक है। किस में होता है, आपका मौखिक परीक्षा में ज़्यादातर होता है आपका, ठीक है। और प्रयोगात्मक परीक्षा में विचार विमर्श इसमें होता है। लेकिन जो यहाँ पर महत्व दिया गया है, महत्व किस पर दिया गया है, आपके मौखिक परीक्षाओं पर महत्व दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको विचार विमर्श का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। यानी छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धि है, यानी कि जो आपका शैक्षिक स्तर उपलब्धि प्राप्त की है, उसको अगर पता लगाना हो तो सर्वोत्तम उपाय जो है क्या हो जाएगा, आपका मापन होगा, मूल्यांकन होगा, लिखित परीक्षा होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मूल्यांकन होगा। सबसे सर्वोत्तम उपाय है आपका मूल्यांकन है, छात्रों की शैक्षिक स्तर का उपलब्धियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक दिया गया है वीडियो में, वहाँ पे जाएंगे सबसे नीचे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। 2-3 दिन के अंदर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। महोदया समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। 4, 6,
8, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मूल्यांकन का वर्गीकरण या मान्यता का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन जो है आपका प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए, जो न्यू क्वेश्चन बन रहा है या अपडेट क्वेश्चन बन रहे हैं वो का नहीं में ज़्यादा बन रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो कौन सा आपका सिद्धांत नहीं है? देखिए, क्रियाशीलता सिद्धांत है, वास्तविकता है, उपयोगिता है। प्रयोजना विधि की बात कर रहे हैं, ध्यान देना आपको। ठीक है, क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता, ये आपके सिद्धांत है, लेकिन आपका मूल्यांकन जो है प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव। देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव क्या हो? पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो या उपरोक्त सभी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो आपका गणित शिक्षण है, ठीक है, मैथ्स पेडागॉजी है, उसमें मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किस लिए किया जाना चाहिए? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद या उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो जो आपका गणित शिक्षण है उसमें मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, सभी स्तरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप क्या होंगे? देखिए, जो मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर जो है छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जाती है, तो यह आप क्या है? पूर्णतः आप इससे संबंध हैं, आंशिक रूप से सहमत है या सहमत ही नहीं है, यह आपका कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अपडेट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपकी सोच और आईक्यू लेवल हाई होगा, ठीक है, तो आईक्यू लेवल हाई कर भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आईक्यू लेवल बढ़ेगा, वाकई में सिलेक्शन होगा क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? देखिए, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कथन पूर्णतः हम सहमत है, इस पर पूर्णतः सहमत है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यह कह रहा है आपसे, सभी हर भाई बहन से यही निवेदन करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट अच्छे से पढ़िए और एंड तक देखिए, मज़ा आ जाएगा, और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। ठीक है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। यानी आप एक अध्यापक के तौर पर अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसकी रचना आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग त्रिभुज है एक, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, आपको इसकी रचना आप बच्चों को बता रहे हैं। तो वह कक्षा में किस क्षेत्र में संबंधित शिक्षण कहलाएगा? यानी कक्षा में ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित कहलाएगा? मापन संबंधी हो जाएगा, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी या सांख्य विधि संबंधित हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज आप बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं त्रिभुज की। ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। त्रिभुज की रचना कर रहे हैं यानी कि हमें मापेंगे कितना आधार है, ठीक है, कितनी लंबाई है, कितना कोण है, तो क्या हो जाएगा? मापन संबंधी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया आपसे, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। यानी कि अगर आप मान लीजिए भाभी आप शिक्षक हैं हमारे भारत देश के, ठीक है, आप तो आपको अगर शिक्षक के तौर पर किसी बच्चे की 2 शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, आप करते हैं, फिर और कोई अगला भाई बहन करते हैं, ठीक है, 2 शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो प्राप्तांक क्या अलग अलग आते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूर्णांक 20 का है तो आप किसी का 15 आ रहा है प्राप्तांक, किसी के जांचने पर 17 आ रहा है, यानी कि अलग अलग प्राप्तांक आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो परीक्षा में क्या कमी थी? इस पर विश्वसनीयता की कमी थी, वैधता की कमी थी,
वस्तुनिष्ठता की कमी थी या कठिनाई स्तर पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग अपनी समझ के अनुसार नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विश्वसनीयता की कमी थी, क्या है, देखिए जो आप 15 नंबर दिए हैं, जो 17 नंबर देने वाले 20 में से उनको विश्वास था कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन 15 नंबर जिन्होंने दिया, जिन शिक्षक ने दिया था उनका स्कोर, तो उनमें विश्वास की कमी थी। ठीक है, तो विश्वसनीयता के यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बचे हैं 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, सुपर पावर क्वेश्चन होंगे। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। अब यह आ गया कि जो गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या होती है, तो निम्न में से ऐसी क्या समस्या होती है, प्रमुख समस्या क्या है आपकी। ठीक है, तो देखिए जो समस्या होती है, जो प्रमुख समस्या की बात की जाए, तो पहला आपके दिया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्ञान की नींव का कमजोर होना, फिर अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, या कि आपके तीनों हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या आपकी तीनों समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, सुपर पावर वीडियो रहेगा। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि मैथ्स पेडागोजी में मैथ्स टीचर की मुख्य भूमिका क्या होती है, निर्देशक होती है, दार्शनिक होती है, मित्रतापूर्वक होती है, ये आपके ये सभी हो जाएंगे। तो इसका राइटर होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका निर्देशक भी होती है, दार्शनिक भी होती है, मित्रता भी होती है, यानी उपरोक्त सभी द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह नया क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, कि आपका यह क्वेश्चन पूछा गया कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। नहीं, गणित शिक्षण बच्चों की रुचि का विषय के प्रति एक अभाव समस्या, बहुत कम रुचि होती है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप इनमें से क्या एक प्रभावी तरीका बताएंगे, यानी गणित विषय में आपको अगर छात्रों में रुचि पैदा करना हो तो क्या एक प्रभावी तरीका होगा आपका। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे आप, या समय विभाग चक्र में गणित विषय से को अधिक कालांश देंगे, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, या खेल विधि शिक्षण करवाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप अपने अनुसार दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। जो गणित शिक्षण की है, मैथ्स पेडागोजी की जो समस्याएं आती हैं, अगर उनको दूर करना हो, ठीक है, तो क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विषय किए जाएं, या उपरोक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक के व्यवहार क्या है, उचित हो, तो गणित शिक्षा में जो समस्या दूर हो वो हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात की गई है, जो मैथ्स पेडागोजी या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या मानी गई है। ठीक है, तो देखिए जो प्रमुख समस्या मानी गई वह आपकी है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां जो है प्रमुख समस्या मानी गई है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख समस्या की बात की गई है तो प्रमुख आपका गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि बच्चे जो हैं वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। बच्चे जो होते हैं वातावरण में बात की है, यानी कि आसपास के वातावरण जो होता है उसमें सहज यानी सरल रूप से सब कुछ सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो। ठीक है, ठीक है, नहीं शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो तो उक्त कथन क्या दर्शाता है। जो कथन है आपका यह क्या दर्शाएगा, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है, वातावरण की शुद्ध वायु को दर्शाता है, बच्चों की चतुराई को, या शिक्षण की विशेषता को। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि शिक्षक क्या करता है का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल होना ही शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शा देता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। अब ये भी आ गया, जो आपकी आधुनिक जो है प्रेजेंट टाइम की शिक्षण विधि है का प्रयोग अगर ना किया जाए तो क्या एक समस्या आ जाएगी आपकी। पाठ्य पुस्तक की समस्या होगी, शिक्षण की, विद्यालय की, या अभिभावकों की।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर होगा। इसमें क्या एक समस्या आएगी, शिक्षण की समस्या आएगी, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का ही शिक्षण विधि अच्छा रहेगा, आधुनिक शिक्षण विधि ही प्रेजेंट, क्योंकि हम पिछली पुरानी पद्धतियाँ विधियाँ, ठीक है, वो अब प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट ही अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। यानी क्वेश्चन सिंपल सा है, जो आपका गणित शिक्षण है उसमें जो शिक्षण संबंधी समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए आप लोग क्या उपाय अपनाएंगे। क्या आप लोग प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत कर देंगे, या गणित शिक्षण में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करवा देंगे, या बच्चों या बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ये आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों में जो है उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। क्या करेंगे, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। यानी 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, जो गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। यानी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो गणित की शिक्षण की समस्याएं होती हैं अगर उनको दूर करना हो तो अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक की प्रक्रिया अपनाना चाहिए। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों को मूल्यांकन करना, यह आपके उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना और छात्रों का मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हो लाइक कर दीजिएगा जरूर। बहुत मेहनत लगता है, आपका प्यार उसने वाकई में बहुत अच्छा मिल रहा है, फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। लाइक और वीडियो को शेयर करें। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना, शिक्षक को अपना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं।